अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू किया गया सुथरा पंजाब प्रोग्राम कसूर बुरी तरह से मुतासिर। बस्ती नूर शाह वली और बस्ती खैरवाली में सीवरेज सिस्टम मुकम्मल तौर पर ब्लॉक। मजीद जानते हैं शहबाज अहमद की इस रिपोर्ट में। कसूर के इलाके बस्ती नूर शाह वली और बस्ती खैरवाली में सीवरेज सिस्टम की नाकस सूरत हाल ने शहरियों का जीना दोबर कर दिया है। सीवरेज लाइनें ब्लॉक होने के बाइस गंदा पानी गलियों और मेन रास्तों पर जमा होकर तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अहले इलाका के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते से गंदा पानी घरों के बाहर खड़ा है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त मुतासिर हो रही है बल्कि ताफुन और बीमारियों के खदशात भी बढ़ गए हैं। दूसरी जानब इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर भी लग चुके हैं, जिससे सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे सवालिया निशान बन गए हैं। मजीद बरा महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कसूर डिवीजन की जानब से तरक्याती कामों के लिए इब्तिदाई तख्ती तो लगा दी गई है, मगर जमीनी सूरत हाल ये है कि ना कहीं पीसीसी सड़क नजर आती है और ना ही कोई मौसर ड्रेनेज सिस्टम। साडा इलाका आन के वेखन नूरशाली रोड बस्ती खैरदीन जवाना वाला बाग आन के वेखो छेती नोटिस लवो। अज पूरा हफ्ता हो गया है सुथरा पंजाब उत्थे बैठे ही कीती जांदे। बीबी साहब आन के नोटिस लवो, वेखो आन के सानू 10 दिन हो गए ने इत्थे वेखे ना गंद च फिरदे आ। इन्ना पानी खला सानू लंघण दी दिक्कत है, बच्चों वास्ते स्कूलों वास्ते मस्जिद च जान दी दिक्कत है, मोटरसाइकिल दी दिक्कत है। मरिया नवाज कहंदी जी सुथरा पंजाब सुथरा पंजाब। साडा महल्ला सुथरा पंजाब नहीं हो सकता। असी पंजाबी नहीं है, असी पंजाब च रहने वाले नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िली इंतजामिया और मुतलका महकमे फौरी तौर पर सीवरेज निज़ाम की सफाई करवाएं और इलाके में सफाई सुथराई के मुस्तकिल इकदाम किए जाएं ताकि लोगों को इस अजियतनाक सूरत हाल से निजात मिल सके। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है ताकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावे अमली तौर पर भी नजर आ सकें। कैमरा टीम के साथ शहबाज अली, स्पेशल टीवी, कसूर। हैदराबाद में यौम शहादत हज़रत अली करमुल्लाह करीम अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मरकजी जुलूस की रवानगी से कबल मजलिस अज़ा में हज़ारों अज़ादारान हुसैन ने शिरकत की। अंजुमन अमामिया सिंध के ज़ेर एहतमाम मरकजी जुलूस बरामद। जुलूस करबला दादन शाह से बरामद हुआ। जुलूस सदर कैंट बोहरी बाजार से होता हुआ कदमगाह पहुँच कर एहतमाम पजीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए। 800 से ज़्यादा अहलकार और अफसरान ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस में शबीए ज़ुलजना और रोज़ा हज़रत अली की शबी और डोला भी शामिल। जुलूस इफ्तार से कबल कदमगाह पहुंचा, जहां इफ्तार के बाद नमाज मगरिब अदा की गई। एडिशनल आईजी ट्रेनिंग पंजाब खुर्रम शकूर की ज़ेर सदारत अहम अजलास मुनक़िद किया गया। डीआईजी ट्रेनिंग, एआईजी ट्रेनिंग और कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर की अजलास में शिरकत। अजलास में पंजाब पुलिस पेशावराना तरबियत के निज़ाम का तफसीली जायजा लिया गया। पुलिस फोर्स के रवैयों में बेहतरी, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स की अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स में मजीद बेहतरी समेत ट्रेनिंग फैकल्टी की इस्तेदाद में इजाफे से मुतल्लिक अमूर ज़ेर गौर लाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक आईजी पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर पंजाब पुलिस ने तरबीती निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हमाहंग और मज़ीद मौसर बनाने का अहद किया। सूबाई दारुल-हुकूमत में क़याम अमन के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। 64 मशकूक जबकि 15 इश्तहारी गिरफ्तार। लाहौर पुलिस की जानिब से रवां माह अब तक 74 सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 6500 से ज्यादा घरों, 10,500 से ज्यादा अफराद की चेकिंग अमल में लाई गई। इसी दौरान 285 दुकानों, 23 गेट हाउसेज, 6 बस अड्डों, रेलवे स्टेशन को चेक किया गया। कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 64 मशकूक अफराद और 15 इश्तहारियों को गिरफ्तार किया गया। CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना का इस हवाले से कहना है कि माह मुक़द्दस के पुरअमन इनक़ाद के लिए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन को मुअस्सर बनाया जाएगा। SHO मांगा मंडी मोहम्मद आसिफ फरीद की टीम के साथ बड़ी कार्रवाई। 35 इश्तहारी गिरफ्तार। मुलजमान को दौरान पेट्रोलिंग, नाकाजात और मुख्तलिफ रिसोर्सेज से गिरफ्तार किया गया। A और B कैटेगरी के इश्तहारी मुख्तलिफ मुकदमात में लाहौर पुलिस को मतलूब थे। SP सदर राना हुसैन ताहिर की SHO मांगा मंडी पुलिस को शाबाश। SP राना सदर हुसैन ताहिर का कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से शहर में कड़ी निगरानी जारी है। लाहौर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए डॉल्फिन स्क्वाड अलर्ट। डॉल्फिन स्क्वाड का जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त। 72 घंटे के दौरान इश्तहारियों, अदालती मफरूरान, अदालती मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी।
इश्तिहारों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 378 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान पर संगीन जराइम के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। डॉल्फिन स्क्वाड ने 236 रिकॉर्ड याफ्ता 71 आदि मुजरमान को हिरासत में लिया। मुख्तलिफ ज़ेर समात मुकदमात में 26 अदालती मफरूरान भी गिरफ्तार किए गए। SP डॉल्फिन उसामा अमीन चीमा का इस हवाले से कहना है कि माह सियाम के आखिरी अशरे में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। लाहौर शहर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वासा लाहौर मुकम्मल अलर्ट। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद, DG वासा पंजाब तैयब फरीद और MD वासा गुफरान अहमद ने तमाम मरकजी शाहराहों और अंडरपासिस को क्लियर रखने की हिदायत कर दी। तमाम फील्ड टीमों को मुतहरिक रहने की हिदायत। तमाम डिस्पोजल स्टेशंस के पंप को ऑपरेशनल रखा जाए और स्क्रीनों को साफ रखा जाए। DG वासा पंजाब का कहना है कि तमाम टाउन डायरेक्टर्स अपने टाउन्स की मुकम्मल मॉनिटरिंग रखें। हुकूमत पंजाब ने आला अफसरान की तहकीकाती कमेटी का इंकशाफ किया। महकमा खुराक डेरा गाजी खान के 3 मराकज डेरा शहर, शाह सदरुद्दीन और शादान लून सेंटर के ज़खायर में मेगा करप्शन का इंकशाफ। 20 करोड़ से ज़ायद सरकारी गंदम में मुबैना जांच पड़ताल के दौरान खुर्द बुर्द का इंकशाफ। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, मैं आपको बताता चलूं कि स्पेशल टीवी की निशानदही पर हुकूमत पंजाब ने एक आला तहकीकाती कमेटी जो फूड सेंटर डेरा गाजी खान, शाह सदरुद्दीन और दीगर पर तहकीकात के लिए भिजवाई है, उन्होंने इंकशाफ किया है। इस तहकीकाती कमेटी में आला अफसरान महकमा खुराक के शामिल हैं, जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि बड़े पैमाने पर गंदम में मिट्टी भी मिक्स की गई है और करोड़ों रुपए की गंदम जो है वो खुर्द बुर्द कर ली गई है। ये कमेटी अभी तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो उन्होंने जारी कर दी है, जो कि आप की स्क्रीन पर नज़र आ रही है। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये घिनौना धंधा गंदम में मिट्टी मिक्स करने और फ्लोर मिलों को जहर शुदा गंदम फरोख्त करने का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी था। ताहम स्पेशल टीवी ने इसकी बार बार निशानदही की और हुकूमत पंजाब को इस धंधे से आगाह किया, जो महकमा खुराक के मकामी फूड सेंटर के इंचार्ज जो थे वो कर रहे थे, जिस पर हुकूमत पंजाब और खुफिया जो एजेंसियां होती हैं उनकी रिपोर्ट पर तहकीकात का फैसला किया और तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई। वो डेरा गाजी खान आई और उन्होंने मुकम्मल तौर पर तमाम फूड सेंटर का मुआयना किया और रिकॉर्ड चेक किया। रिकॉर्ड के मुताबिक बड़े पैमाने पर करप्शन और मिट्टी मिक्स करने का इंकशाफ हुआ है। जी। समुद्री में मौला अली अलैहिस्सलाम के जुलूस दरबार अब्बास से बरामद। मजलिस के बाद अज़ादारों ने मातम, जंजीर ज़नी और नोहाखानी की। अंजुमन शरिया जनरल सेक्रेटरी असद अब्बास ने असिस्टेंट कमिश्नर कमर महमूद और दूसरे इदारों ने सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए इन इक़दामात को सराहा। शाहीनाबाद चौकी के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल की बड़ी कार्रवाई। 260 किलोग्राम मुज़र सेहत गोश्त बरामद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हारून सरफराज से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी, शाहीनाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। दौरान नाकाबंदी पर इंचार्ज शाहीनाबाद चौकी सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल ने अपनी टीम के हमरा एक लोडर रिक्शे को रोक लिया। रिक्शे की तलाशी लेने पर इसमें मशकूक हालत में गोश्त पाया गया। पुलिस टीम में फहीम गुज्जर और हसन बाजवा भी मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल ने फौरी तौर पर फूड अथॉरिटी को इतला दी, जिस पर फूड अथॉरिटी की टीम मौका पर पहुंच गई। फूड अथॉरिटी टीम ने लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के डॉक्टर महताब हैदर VO से राब्ता किया, इन्हें मौका पर तलब किया। डॉक्टर महताब हैदर ने लोडर रिक्शे में मौजूद 260 किलोग्राम गोश्त का तफसीली मुआयना किया। मुआयने के दौरान गोश्त इंतहाई नाकस, बदबूदार और इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया गया। बाद अज़ा इस गोश्त को चौकी शाहीनाबाद पुलिस के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल की निगरानी में तल्फ कर दिया गया। पुलिस ने लोडर रिक्शे के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि लोडर रिक्शा और ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। पुलिस के मुताबिक ये गोश्त जिस शख्स तक पहुँचाया जा रहा
था। इसकी तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। अहले इलाका ने इस कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि शहीनाबाद पुलिस की मौजूदगी में कोई भी दुकानदार मुर्दा जानवर का गोश्त फरोख्त नहीं कर सकता। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर जाहिद इकबाल का कहना था, अगर कोई दुकानदार इस तरह गैर कानूनी काम में मुलव्वस पाया गया, इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शहीनाबाद पुलिस अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। जी। साहिवाल जिला कौंसिल की गाड़ियां खड़ी खड़ी कबाड़ बनने लगी। माहाना 17 लाख का बोझ। जिला कौंसिल में मुबैना तौर पर सब इंजीनियर की मिली भगत से सफाई सुथराई के लिए मुख्तलिफ सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होने की बजाय दफ्तर में खड़ी कबाड़ बनती जा रही हैं। मजीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल जिला कौंसिल में मुबैना तौर पर सब इंजीनियर की मिली भगत से सफाई सुथराई के लिए मुख्तलिफ सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल होने के बजाय दफ्तर में खड़ी कबाड़ बनती जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक ये गाड़ियां शहरी और देहाती इलाकों में सफाई और अवामी सहूलियत के इस्तेमाल के लिए होनी चाहिए, मगर तवील अरसे से बेशतर गाड़ियां अमली तौर पर काम नहीं कर रही। बावजूद इसके गाड़ियों की मरम्मत, ईंधन और दीगर अखराजात की मद में सरकारी खजाने से हर बार तकरीबन 17 लाख रुपए निकाले जाने का इंकशाफ। अवामी व समाजी हलकों ने इस सूरत पर तशवीश का इजहार करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात करके जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल टीवी साहिवाल। सादिकाबाद गोदाम में आग लग गई। जिन्ना टाउन में बांस और बान के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड रेस्क्यू टीम में मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों की तवील जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से गोदाम में रखा सामान जलकर खाकसतर हो गया। तौसा शरीफ में ईद की बातें ही चोर भी ईद मुहिम के सिलसिले में सरगर्म हो गए। गुज़श्ता रात एक ही मार्केट की 6 दुकानों का सफाया कर दिया। मज़ीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, तौसा शरीफ में चोरों की जानिब से ईदी मुहिम शुरू कर दी गई है, जबकि तौसा पुलिस कंट्रोल करने में ताहाल बेबस नजर आती है। तफसीलात के मुताबिक तौसा में गुज़श्ता रात चोरों ने 6 दुकानों की छतें फाड़कर लाखों रुपए नकदी और सामान चुरा लिया। चोर कराची स्वीट, सैफुल्ला करियाना, जावेद करियाना स्टोर और 786 ट्रेडर्स की दुकानों से सामान चोरी करके ले गए। इस मौका पर दुकानदारों ने शदीद एहतजाज किया। मुतासरीन का कहना था, सैफुल्ला न्यूज़ सौदे मंडी तौसा लेना पाए। सैफुल्ला न्यूज़ सौदे मंडी तौसा अंडे सही से दुकान है। रात चोरी थी है, 1.5 लाख कैश है ते नाल दीगर सामान है। ठीक है, एक मतलब सिक्योरिटी का ये सूरत हाल है तो डी रात कोई पता का नहीं चोरी था। सामान चाव पता नहीं लगता बिल्कुल भी। मेरा नाम तारिक अजीज है, मैं 786 ट्रेडर का ओनर हाँ। ते रात साड़ी चोरी थी गई है। सारा कोई 2.5-3 लाख जितना मुतवक्के कैश जरा बड़ा कैश है वो मौजूद आ, वो भी चोरी थी गए। खुला कैश भी आ 40 किलो 50,000 जितना। असां ताजर बिरादरी जना पूरा मन एहतजाज भी करे सूँ और साकू जना उम्मीद है कि पुलिस को रिस्पांस देसी और सारे मुलजम को जना कैफरे किरदार तक पहुंचे। मुतासरीन का कहना था कि हमारी दुकानों की छतें फाड़कर चोर लाखों रुपए नकदी और सामान चुरा कर ले गए हैं। अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो हम जल्द अपना लाहेमल बनाएंगे। उन्होंने मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि चोरी की परेशानकुन वारदातों के तदारुक के लिए ठोस बुनियादों पर इकदाम किए जाएं ताकि ताजिर बरादरी के नुकसानात का अजाला हो सके, बल्कि आइंदा के मसाइल से भी बचा जा सके। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज, तौसा शरीफ। डेरा गाजी खां में मुकदमाबाजी की रंजिश पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। थाना चोटी जेरी के इलाके में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम ने 4 नामालूम अफराद के हमरा फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया। इतला मिलने पर पुलिस थाना चोटी और रेस्क्यू 1122 फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में ले लिया गया। इस वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं पर मज़ीद तफ्तीश जारी है। बस्ती बरमानी में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। थाना चोटी जेरी के इलाके बस्ती बरमानी में मुबैना तौर पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम पेश आया, जिस दौरान दोनों जानिब से फायरिंग की गई। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में साले ने अपने बहनोई को कत्ल कर दिया, जबकि वाक़या में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इतला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई और सूरत हाल को कंट्रोल में लेकर मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी।
कसूर शहर और गर्दोनवा में तेज हवाओं के साथ शदीद यालाबारी, हर तरफ सफेद गोलों की बारिश। कसूर अचानक यालाबारी से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान का खदशा, किसान परेशानी में मुब्तला। खेतों की खड़ी सुनहरी गंदम चंद लम्हों में सफेद गोलों तले दबने लगी। माहिरीन के मुताबिक यालाबारी जारी रही तो गंदम की फसल को भारी नुकसान पहुंच सकता है। मकामी किसानों का कहना है कि चंद लम्हों की यालाबारी ने साल भर की मेहनत को खतरे में डाल दिया। ईद कार्ड भेजने की खूबसूरत रवायत को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान पोस्ट के अहकामात पर मुस्तफाबाद के शहरी पोस्ट ऑफिस के जरिए निहायत मुनासिब कीमत पर ईद कार्ड मुल्क के किसी भी कोने में भिजवा सकते हैं। इस इक़दाम का मकसद जदीद दौर में ख़त्म हुई मोहब्बत भरी रिवायत को दोबारा जिंदा करना है। वज़ीर-ए-आला पंजाब के महफूज पंजाब विजन के तहत सेफ सिटी कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी से लाहौर में जराइम में नुमाया कमी। अदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में डकैती, चोरी, स्नैचिंग और दीगर प्रॉपर्टी जराइम में वाज़ह कमी देखने में आई। सेफ सिटी लाहौर के मौसर निज़ाम के बाद शहर भर में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 74% तक नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। सेफ सिटी में जदीद टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से मौसर पॉलिसिंग को फ़रोग मिला। कैमरों और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए मुजरिमान की बरवक्त निशानदेही और गिरफ्तारी मुमकिन हो रही है। टैक्स अदायगी में खुद बुद करने वालों के खिलाफ अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी माह अप्रैल से तालीमी इदारों में आगाही मुहिम शुरू करेगी। चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुअज़्ज़म इकबाल की ज़ेर सदारत अजलास में तुलबा को PRA एम्बेसडर्स बनाने का फैसला। होटल, रेस्टोरेंट, जिम, एथलेटिक क्लिनिक से हासिल शुदा रसीद की बज़रिया एप्लीकेशन और व्हाट्सएप नंबर पर तस्दीक करवाई जा सकेगी। जाली रसीद देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान वसूल शुदा टैक्स का 20% शिकायत कुनंदा को दिया जाएगा। वसल ब्लोअर एक्ट हुकूमती मंजूरी के बाद फिलफौर नाफिजुल अमल होगा। इनामी रकम मिलने से अवामी शिकायत में वाज़ह इजाफा और टैक्स अदायगी से मुतालिक शऊर पैदा होगा। भारी इनामात का मकसद सूबा भर में टैक्स कल्चर को फ़रोग देना है। कांदलियावाला साबिक वफाकी वजीर नासिर अली खां बलोच मरहूम के साले स्वाब के लिए इन्हीं के आबाई गांव कंजवानी में दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में इलाके भर से मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला, ताजरात बरादरी और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दुआया तकरीब से मरूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने खिताब करते हुए मरहूम नासिर अली खां बलोच की सियासी और समाजी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि मरहूम एक मिलनसार, दयानतदार और अवाम दोस्त शख्सियत के मालिक थे जिन्होंने तवील अरसा अवाम की खिदमत की। आखिर में मरहूम नासिर अली बलोच के दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और लवाहीकीन के लिए सब्र की दुआ की गई। फोर्ट अब्बास में इंतजामिया की मुबैना गफलत, माए मुक़द्दस में भी होटल्स और टी स्टॉल सरेआम खुल गए। अदालत चौक में एहतराम रमज़ान आर्डिनेंस की धज्जियां उड़ा दी गई, मगर इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मज़े लूट रही है। शहरियों ने DC भावल नगर से फौरी एक्शन का मुतालबा कर दिया। ढेरकी की मुअज़्ज़िज़ अदालत एडिशनल सेशन जज की अदालत में मुकदमा क्राइम की समाअत हुई, जिसमें फार्जरी, ठगी और जाली दस्तावेज़ात तैयार करने के इल्ज़ामात शामिल थे। मुद्दई सद्दाम हुसैन की जानिब से वकील दानिश अली ने अदालत के रूबरू मुदल्लल और मुअस्सर दलाइल पेश किए और केस में मुबैना जाली दस्तावेज़ात और धोखाधड़ी के पहलुओं को वाज़ह किया। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्ज़मान की क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और इनके अहले खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। रिटायर्ड इंस्पेक्टर के लिए स्कॉलरशिप की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को हिदायत जारी की गई। मरहूम कांस्टेबल इम्तियाज हुसैन की बेवा के बेटे के तबादला मनसूखी की दरख्वास्त पर DIG SPU को रिलीफ फराहमी की हिदायत। IG पंजाब अब्दुल करीम ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतल्लिका दीगर दरख्वास्तों पर भी अहकामात जारी किए। संजयपुर कोट सब्ज पुलिस की पंजाब सिंध के सरहदी इलाके में अहम कार्रवाई। सादिकाबाद ट्रैक्टर की डकैती की वारदात में मुलव्वस सिंध पुलिस के 2 अहलकार समेत 3 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ अली। जी आरिफ।
सिंध पुलिस के अहलकार डाकुओं के साथ मिलकर डकैतियां करने लगे। डकैती में मुलव्वस सिंध पुलिस के अहलकार पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सादिकाबाद के थाना कोटसबल पुलिस ने ASP आगा इनामुल्लाह की सरबराही में सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके में कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर की चोरी की वारदात में मुलव्वस सिंध पुलिस के 2 अहलकारों को साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कब्जा से चोरी का ट्रैक्टर भी बरामद कर लिया, जबकि मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया गया। मुलजिमान पुलिस अहलकार सिंध पुलिस की चौकी कम्मू शहीद का इंचार्ज और अहलकार डाकुओं के साथ मिलकर वारदात करते थे। मुलजिमान ने चंद रोज कबल थाना कोटसबल की हदूद में वारदात की और सिंध के इलाके में फरार हो गए। DPO इरफान अली समो का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी में SSP घोट की अनवर खेतरान ने भी ताउन किया। गिरफ्तार मुलजिमान में हेड कांस्टेबल गुलाम मुर्तजा, पुलिस अहलकार फरमान अली और अब्दुल हमीद चाचड़ शामिल हैं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।